इस मूवी के स्टार्ट में हम रेड नाम के एक बर्ड को देखते हैं जो केक डिलीवर करने जा रहा होता है। क्योंकि उससे बहुत देर हो चुकी थी इसलिए वो बहुत तेजी से डिलीवरी होम की तरफ बढ़ रहा था। इसी वजह से वो बहुत सारे दरख्तों से टकराता है और नीचे पानी में गिर जाता है। लेकिन इन सब मुश्किलों का सामना करते हुए रेड आखिरकार डिलीवरी होम पहुंचता है। वो जब केक लेकर उस घर पे पहुंचता है तो उस घर का ऑनर केक लेने से मना कर देता है। तो रेड उस घर के ऑनर से कहता है कि वो बिल्कुल टाइम पर पहुंचा है। इस पर उस घर का ऑनर रेड से कहता है कि तुम तो काफ़ी लेट हो और अब तक तो पूरी पार्टी भी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जब काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद वो बर्ड केक लेता है तो वो रेड से कहता है कि इस केक के पैसे तुम्हें ही भरने होंगे। ये बात सुनकर रेड को गुस्सा आ जाता है और वो उस घर के ऑनर के मुंह पर सारा केक लगा देता है। इसके बाद जब रेड वहाँ से जाने लगता है तो उसका पाँव केक के ऊपर पड़ जाता है और वो वहाँ पर फिसल कर इस एग के ऊपर गिर जाता है। उस एग के टूटने के बाद उसमें से एक बेबी बर्ड निकलता है जो कि रेड को ही अपना डैड मानने लगता है। क्योंकि जब उस बेबी बर्ड की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने रेड को पाता है। इसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है और हम रेड को देखते हैं जो कि एक आइलैंड के किनारे घर बनाकर अकेला रहता था। रेड का कोई भी दोस्त नहीं था और उसकी बड़ी बड़ी आईब्रोज होने की वजह से सब लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। अकेले रहने की वजह से रेड काफी गुस्सैल मिजाज का हो गया था। अगले दिन कोर्ट में रेड की हाजिरी होती है। दरअसल जिस बर्ड के एग को रेड ने तोड़ा था उन्होंने रेड पर केस कर दिया होता है क्योंकि उस एग से उनका बेबी वक्त से पहले ही निकल गया था। जज इस बात पर सबके सामने रेड की काफी बेइज्जती करता है तो रेड को इस बात पे गुस्सा आ जाता है। तो रेड सबके सामने जज की पोल खोल देता है। इस बात पे जज काफी गुस्सा होता है और वो रेड को एंग्री मैनेजमेंट क्लास भेजने की सज़ा सुनाता है। रेड जब एंग्री मैनेजमेंट क्लास जा रहा होता है तो रास्ते में उसको एक स्टैचू मिलता है जो कि स्माइल कर रहा होता है और जिसे देखकर रेड को गुस्सा आ जाता है और उस स्टैचू को वो तोड़ देता है। रेड जब क्लास में पहुंचता है तो वहाँ पर मटिल्डा नाम की एक बर्ड उसका वेलकम करती है। इसके बाद मटिल्डा रेड को 3 और बर्ड से मिलवाती है। वो बर्ड्स भी वहाँ पर अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आए थे। उन दिनों में चक नाम का एक बर्ड सबसे तेज होता है। एक होता है बॉम्ब जो गुस्सा होने पर बॉम्ब की तरह ब्लास्ट होता था और एक का नाम टेरेंस होता है जिसका साइज और गुस्सा दोनों काफी बड़ा होता है। सबका इंट्रोडक्शन करवाने के बाद मटिल्डा उन्हें योगा करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने का तरीका बताती है और वहीं बॉम्ब अपने गुस्से की वजह से ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से उनकी क्लासरूम डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद वो लोग अपने घर जाने लगते हैं तो रास्ते में चक रेड को म्यूजियम चलने का कहता है पर रेड उसके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि वो किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता था। घर आने के बाद रेड काफी उदास होता है क्योंकि उसे अपने डैड और मॉम की काफी याद आ रही थी। रेड का कोई दोस्त भी नहीं होता है इसलिए वो हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करता है। अगले दिन जब मटिल्डा उन सब लोगों का क्लास ले रही होती है तो बाहर उन्हें शोर सुनाई देता है जिसे सुनकर जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं एक बहुत बड़ी शिप उनके आइलैंड की तरफ आ रही होती है। रेड जब ये देखता है कि वो शिप उनके घर की तरफ जा रही है तो वो उस शिप को रोकने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है लेकिन शिप जाकर रेड के घर से टकरा जाती है और जिसकी वजह से रेड का घर टूट जाता है। अपने घर के टूट जाने की वजह से वो काफी दुखी होता है। उस शिप से लियोनार्ड नाम का एक ग्रीन पिग अपने असिस्टेंट के साथ बाहर निकलता है। वो पिग सबको बताता है कि हम सारी दुनिया घूम कर आ रहे हैं और इस पूरी दुनिया में हमने बहुत से दोस्त बनाए हैं। ये कहते हुए वो ग्रीन पिग भी उस बर्ड्स की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं लेकिन रेड को उनकी दोस्ती का अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि उन पिग्स की वजह से रेड का घर टूटा था और अब रेड के अलावा बर्ड्स उन पिग्स की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नए फ्रेंड्स बनाने के बाद सभी बर्ड्स पार्टी करते हैं जहाँ डांस करते हुए गिफ्ट में से उन पिग्स को निकालता है। वहाँ पार्टी में बैठे रेड को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। लियोनार्ड अपने गिफ्ट सभी बर्ड्स को दिखा रहा होता है। लियोनार्ड के गिफ्ट में एक गुलेल भी होता है। इसके बाद वो सभी बर्ड्स को बताता है कि उस गुलेल की वजह से हम किसी भी भारी चीज़ को आसानी से उठा सकते हैं। वो उस गुलेल की टेस्टिंग के लिए किसी एक बर्ड को स्टेज पे आने का कहता है तो सारे बर्ड स्टेज पे जाने के लिए अपना हाथ उठाने लगते हैं सिवाय रेड के। लेकिन लियोनार्ड जानबूझकर रेड को बुलाता है ताकि वो रेड को उस पार्टी से बाहर कर सके। वो जब स्टेज पे पहुंचता है तो लियोनार्ड उस गुलेल की मदद से रेड को काफी दूर पहुंचा देता है और रेड जाकर लियोनार्ड के शिप के पास गिरता है और थोड़ी देर में ही वहां पर चक और बॉम्ब भी आ जाते हैं। वो सब उस शिप की तलाशी लेने का प्लान बनाते हैं और शिप के अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि लियोनार्ड के पास काफी एडवांस मशीनरी और एडवांस टेक्नोलॉजी है और उन्हें समझ में आ जाता है कि वो जरूर किसी बुरे इरादे के साथ यहाँ पर आया है। वहीं बॉम्ब एक रूम में जाकर जंपिंग करने लगता है और जंप करते हुए वो वहाँ पर नीचे चला जाता है। रेड और चक जब बॉम्ब को देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं
तो उन्हें पता चलता है वहाँ पर और भी बहुत ग्रीन पिग्स मौजूद हैं। ये सब देखने के बाद रेड को कंफर्म हो जाता है कि लियोनार्ड जरूर किसी बुरे इरादे के साथ आया है। इसके बाद वो सभी बर्ड्स के पास जाता है और वहाँ जाकर उसे बताता है कि मुझे लियोनार्ड का इरादा कुछ सही नहीं लग रहा, क्योंकि जब वो यहाँ पर आया था तो उसने बताया था कि वो सिर्फ 2 लोग हैं, लेकिन यहाँ पर तो उसकी पूरी की पूरी फौज शिप में मौजूद है। ये बात सुनने के बाद लियोनार्ड उन सभी बर्ड्स को झूठी कहानी बताता है कि वो सारे पिग्स उसके कजन्स हैं और वो ये देखना चाहता था कि आप लोग अच्छे हैं या बुरे। उसकी बात सुनने के बाद सभी बर्ड्स को उस पर भरोसा हो जाता है और रेड सबके सामने झूठा साबित हो जाता है। इसके बाद सभी बर्ड्स और पिग्स मिलकर पार्टी करने लगते हैं। ये सब देखते हुए रेड वहाँ से चला जाता है। वहीं आहिस्ता आहिस्ता सभी पिग्स पूरे आइलैंड पे फैलने लग जाते। अगले दिन मटिल्डा जब क्लास ले रही होती है तो वहाँ घूमते हुए लियोनार्ड भी आ जाता है। रेड जब लियोनार्ड को एक एग पकड़े हुए देखता है तो वो उस पर काफी गुस्सा करता है और वो उसको अपनी पेंटिंग सिखाता है, जिसमें उसने पिग्स को वहाँ से भगाने के लिए काफी तरकीबें बनाई हुई होती हैं। इसके बाद रेड लियोनार्ड से पूछता है कि तुम यहाँ किस इरादे से आए हो। वो अभी ये पूछ ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक और शिप आ जाती है जिसमें और भी ज्यादा पिग्स होते हैं। रेड को सवाल पूछता देखकर जज रेड को चुप रहने का कहता है। रेड की बातों में जब कोई भी बिलीव नहीं करता तो वो उस आइलैंड को बचाने के लिए माइटी ईगल के पास जाने का कहता है। इसके बाद वो चक और बॉम्ब को लेकर माइटी ईगल के पास जाने लगता है। काफी लंबे और खतरनाक रास्ते तो होते हुए वो आखिरकार माइटी ईगल के घोंसले के पास पहुंच जाते हैं। रेड जब उस घोंसले को देखता है तो वो बिल्कुल खाली होता है और वहीं पर पास की झील में चक और बॉम्ब नहाने लगते हैं। तभी उन्हें वहां पर बहुत भयानक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर रेड और वो दोनों साथ ही चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। और थोड़ी ही देर बाद वहां पर माइटी ईगल आता है। ये देखकर चक और बॉम्ब की हालत खराब होने लगती है। वो ईगल उन तीनों को अपनी गुफा के अंदर बुलाता है और इन तीनों के सामने अपनी काफी तारीफें करता है और थोड़ी देर बाद उनको अपना डांस भी दिखाता है। उसकी इन हरकतों को देखकर उन्हें नहीं लग रहा होता कि ये उनकी मदद कर पाएगा, लेकिन रेड को उस पर काफी भरोसा होता है। दूसरी तरफ लियोनार्ड सभी बर्ड्स को अपनी नई नई मशीनें दिखाकर काफी उनका भरोसा जीत चुका होता है और जब ईगल अपनी दूरबीन की मदद से बर्ड्स को देख रहा होता है तो तभी वहाँ पर रेड भी आ जाता है। तो रेड दूरबीन की मदद से देखता है कि सभी पिग्स सारी बर्ड्स को पार्टी में उलझाकर उनके एग्स को चुरा रहे थे और वो हर जगह पर डायनामाइट लगा रहे होते हैं। ये सब देखते हुए रेड काफी गुस्सा हो जाता है और वो ईगल से मदद मांगता है, लेकिन ईगल कहता है कि वो अब उनकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसका वजन काफी बढ़ चुका है। रेड काफी उम्मीदों के साथ ईगल के पास आया था, लेकिन जब वो देखता है कि उसकी आखिरी उम्मीदें भी टूट रही हैं, तो वो खुद अकेले ही अपने लोगों को बचाने की सोचता है। इसके बाद रेड चकर बॉम्ब को लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। इधर पिग्स सभी बर्ड्स को अपनी पार्टी में ले जाकर उनके सारे अंडे चुरा रहे होते हैं। रेड चकर बॉम्ब जब वहाँ पहुंचते हैं तो वो पार्टी में अपने लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि पिग्स उनके अंडों को चुरा रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी बातों को विश्वास नहीं करता है। दूसरी तरफ जब सारे अंडों को पिग्स अपने शिप में डालने लगते हैं तो रेड और बॉम्ब उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों अकेले उन लोगों को नहीं रोक पाते। और जब वो पिग्स वहां से जाने लगते हैं तो लियोनार्ड उनके आइलैंड को भी ब्लास्ट कर देता है। अगली सुबह सभी अपने अंडों और घर को खोकर काफी दुखी थे और वो सब रेड के पास आकर उनसे माफी मांगते हैं। जज रेड को कहता है कि तुमने हमें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमने तुम्हारी बातों का भरोसा नहीं किया। और इसके बाद सभी लोग अपने लीडर रेड को चुन लेते हैं। तो रेड उन सबको बताता है कि हम सारे अंडों को वापस लेकर आएंगे। इस पर जज उससे पूछता है कि हम वहाँ पर जाएंगे कैसे, हमारे पास तो शिप भी नहीं है। इस पर रेड उनसे कहता है कि हम अपनी अलग एक शिप बनाएंगे। इसके बाद सभी लोग टूटी हुई चीज़ों को मिलाकर एक शिप बना देते हैं और इसके बाद सभी बर्ड अपने अंडे लाने के लिए पिग्स के आइलैंड की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं हम लियोनार्ड को देखते हैं जो सभी पिग्स का किंग होता है और उन सबकी खुशी और भी बढ़ जाती है जब वो अंडों को देखते हैं, क्योंकि वो इन अंडों का ऑमलेट बनाने वाले थे। दूसरी तरफ हम रेड को देखते हैं जो सभी बर्ड्स के साथ आइलैंड पर पहुंच चुका था, लेकिन वो उनके घर तक नहीं पहुंच पाते। तो रेड लियोनार्ड का वो गुलेल लाता है और कहता है कि हम इसी की मदद से उसके महल तक जाएंगे। सबसे पहले मटिल्डा वहां जाती है और वहां जाते ही एक जोरदार ब्लास्ट करती है और इसके बाद एक एक करके सभी बर्ड्स वहां जाने लगते हैं। लियोनार्ड जब उन बर्ड्स को आते हुए देखता है तो वो उन अंडों को लंच में खाने का ऐलान कर देता है। वहीं पर ही ईगल अपनी दूरबीन की मदद से उन सबको देख रहा था। उन सबकी मेहनत और कोशिश को देखकर वो भी काफ़ी मोटिवेट हो जाता है और अपनी जवानी के दिनों को याद करके उड़ने की कोशिश करता है। वहीं सभी पिग्स उन बर्ड्स पर हमला कर देते हैं। टैरन से सबको देकर वहां जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उस गुलेल की मदद से वहां जा रहा होता है तो वो गुलेल ही टूट जाती है। वहां चक को अंडे वाला रूम मिल जाता है, लेकिन काफी सारे पिग्स उस रूम की गार्डिंग कर रहे थे। काफी मुश्किलों का सामना करते हुए वो लोग अंडे वाले रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारे अंडे मशीन की मदद से बॉयल होने जा रहे हैं।
तो रेड जाकर उन अंडों को पकड़ लेता है और अंडों के साथ लियोनार्ड जब रेड को देखता है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है और वो अंडों के साथ रेड को भी बॉईल करने का हुक्म दे देता है। रेड किसी तरह मौका पाकर उस मशीन को कंट्रोल करने का रिमोट पिग से छीन लेता है। तभी वहां पर वो ईगल आ जाता है जो सभी अंडों को बचाकर वहां से ले जाने लगता है। तो रेड भी उस ईगल के पैरों को पकड़ लेता है। वहीं लियोनार्ड के साथ सभी पिग्स भी एक दूसरे का पैर पकड़ लेते हैं और इसी बीच उन सभी अंडों में से एक अंडा बाहर निकल जाता है, जिसे बचाने के लिए रेड ईगल का पैर छोड़ देता है, जिसकी वजह से सब लोग नीचे गिर जाते हैं और तभी उबलता हुआ पानी भी वहां पर गिर जाता है। तो रेड उस अंडे को लेकर एक चेन से लटक जाता है। वहीं लियोनार्ड अपनी जान बचाने के लिए भी उसी चेन से लटक जाता है। उधर सभी पिग्स ईगल पर हमला कर देते हैं। ये देखकर बॉम्ब को गुस्सा आ जाता है और वो फट जाता है, जिसकी वजह से हमला करने वाले सारे पिग्स मारे जाते हैं और वो ईगल सभी अंडों को बचाकर बर्ड्स के पास ले आता है। उधर रेड और लियोनार्ड अभी भी चेन से लटके हुए थे और तभी वो चेन टूट जाती है और वो दोनों एक स्टोर में जाके गिरते हैं, जहाँ पर अंडे को लेकर उन दोनों में फाइट होने लगती है। लेकिन लियोनार्ड अंडे को छीन लेता है और वो उस अंडे को जलाने लग जाता है, जिसे देखकर रेड को काफी गुस्सा आता है। लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर पड़ती है और वो देखता है कि बॉईल करने वाला पॉट नीचे गिरने वाला है, इसलिए वो लियोनार्ड को अपनी बातों में फंसा कर रखता है और मौका पाकर उसको नीचे गिरा देता है। और तभी जलती हुई मोमबत्ती लियोनार्ड के हाथ से नीचे गिर जाती है और रेड उस अंडे को लेकर अपने आप को एक बॉयल पॉट के अंदर कवर कर लेता है। उस मोमबत्ती की वजह से उस स्टोर में आग लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस धमाके के साथ ही पूरा पिग आइलैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं सभी बर्ड्स बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि इस धमाके में रेड भी मारा जा चुका है। लेकिन अगले ही पल उन्हें रेड दिखाई देता है, जिसके हाथों में वही टूटा हुआ अंडा होता है। उस टूटे हुए अंडे में से 3 बेबी बर्ड्स निकलते हैं। रेड को जिंदा देखकर सभी बर्ड्स काफी खुश होते हैं। इसके बाद रेड उन बच्चों को अपने मॉम डैड के पास दे देता है। इसके बाद सभी लोग मिलकर आइलैंड के बीचों बीच रेड का एक घर बनाते हैं, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स चक और बॉम के साथ रहने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।